नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि फिजिक्स चल रहा था, फिजिक्स में हमने आपको सदिश और अदिश राशि के बारे में पिछली क्लास में बेहतरीन ढंग से, भाई देखिए मैं जो काम करता हूँ बेहतरीन ढंग, आपको जो चीज करना है अपने हिसाब से। कभी किसी का बेटा अपनी माँ की नजरों में द्वितीय स्थान नहीं होता। वो माँ सोचती है कि मेरा बेटा हमारी नजरों में प्रथम है, रहेगा और हमेशा रहेगा। आप भी ऐसे ही अपने को द्वितीय मत समझिए, समझिए कि हम सबसे बेहतर है। बस बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए। समझ में आया आपको? बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए। मिल जाए खाई तो समुंदर की तलाश कीजिए। बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए। मिल जाए खाई तो समुंदर की तलाश कीजिए। हर पत्थर से टूट जाता है वो शीशा, हर पत्थर से टूट जाता है शीशा, ऐसा शीशा बनिए वो पत्थर टूट जाए। समझ में आ गया भैया? तो बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करिए। तो हमने आपको सदिश राशि और अदिश की राशि बता दिया था। आज फिर से एक बार देखते हैं अदिश क्या थी भैया। वैसी राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, जिसमें केवल परिणाम होता है, उसमें कोई दिशा ना हो, अदिश राशि हुई। जैसे द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान किसी चीज का नापने के लिए कोई चीज किलोग्राम, मान लीजिए 1 किलो आलू लाए तो पन्नी में लटकाते हैं, क्या पन्नी को उल्टा रख दीजिए तो क्या 1 किलो का 2 किलो हो जाएगा? तो इसीलिए द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। समय क्या हुआ? समय को क्या दिशा देखते हैं, इधर से नापेंगे तो 1 घंटा, उधर से नापेंगे तो आधा घंटा। तो ये समझना, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा, ये सब चीजें क्या है आपके अदिश राशि थे। सदिश में क्या है? साथ साथ, स से साथ साथ, दिश दिशा, साथ साथ दिशा भी हो, परिणाम और दिशा साथ साथ हो, उसे क्या कहा जाएगा भैया? सदिश राशियां। हमने आपको इसका निरूपण का बताया था, एरो बता दिया था कि एरो जिस दिशा में बताता है उसकी जो लंबाई होती है उसका परिणाम बताता है। तो हम लोग चलते सदिश राशि के जोड़ का नियम क्या था, उनके परिणामी। हमने आपको एक चीज ये बताया था, आर इक्वल टू करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। समझ में आया भैया? तो ये आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। ये समांतर चतुर्भुज के नियम से हम लोग इसको आर को सदिश को निकालेंगे। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भैया ए का मान आप कुछ भी लिख दीजिए। ए का मान मान लीजिए 5 हो गया, बी का मान मान लीजिए 10 होगा। जब तक भैया कास्ट थीटा नहीं मालूम होगा कैसे सवाल हल होगी? इनको तो मालूम होना ही पड़ेगा। जैसे होता नहीं, जब तक परिछन नहीं होगा तब तक दुल्हा कैसे जाएगा भैया, तो होता है ना। तो ऐसे इसमें ये भैया मेन है, इनका दिमाग तो देना ही पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो इनके लिए आपको ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये दिया जाएगा तो बीच में थीटा का मान दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं भैया? तो आपको ये थीटा का मान जब भी दिया जाए तो वो चीजें आप लगाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। समझ में आ गया भैया? 2ab क्या है? कास थीटा। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा भैया, इसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब एक चीज आप सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, हम इसके लिए सबसे जरूरी हमको ये है भैया, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हमको कास थीटा का मान सब कुछ आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं भैया? तो इस चीज को एक नोट कर लीजिए। अगर आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आर्ट वाले हैं तो और अच्छा है, बीकॉम वाले हैं तो और अच्छा है, क्योंकि जिसको नहीं आता वो और अच्छा समझाएंगे। समझ में आया आपको? तो अब ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया हम लोग चलते किस में है, कक्षा शायद 9 से है ना, ये कास 0 अंश का मान। तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक कुछ चीजें जो कास 0 अंश बराबर क्या होता है? 1। कास 30 अंश बराबर क्या होता है भैया? कितने लोगों को मालूम है भैया कास 30 अंश का मान? करनी में 3/2। कास 45 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1/करनी में 2। उम्मीद करते हैं सबको मालूम होगा। कास 60 अंश का मान 1/2। तो यही साइन का तो उल्टा हो जाता है ना भैया। कास 90 अंश का मान क्या होता है भैया? 0। समझ में आया? यहाँ यही चीज, कास 0 अंश का मान 1, कास 90 अंश का मान होता है 1। एक और रख लीजिएगा,
कास समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, कास 120 अंश, कास 120 अंश का मान होता है -1/2, -1/2। इसको जब आप लोग पढ़ते होंगे तो कास 90 + 30 समझ में आया कि नहीं, थीटा होता था, तो इसका कास 90 + थीटा का होता था -sin थीटा, तो sin 30 अंश का मान -1/2 ऐसे लगाते थे ना। तो कास 120 अंश का मान कितना हुआ, माइनस इतना हुआ, समझ में आ गया कि नहीं भैया, समझा। कास 180 अंश का मान होता है -1। देखिए कास 180 अंश का कैसे निकालिएगा, कास 90 + 90, कास 90 थीटा बराबर -sin थीटा, sin 90 अंश का मान 1 होता है, यहाँ माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा, समझ में आया। तो इतना चीज आपको याद रहना चाहिए भैया इस परिणामी के लिए, समझ में आया भैया। इस चीज को नोट करिए अच्छे से, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए इस चीज को, बहुत काम आने वाला है, समझ में आया आपको। इसको नोट करिए भैया, तब आगे चलते हैं। नोट कर लिए, मिटा दे भैया, ओके भैया। समझते हैं आप लोग बहुत तेज हैं पढ़ने में, पढ़ने में भी लिखने में भी, समझ में आया भैया। अच्छा ठीक है, इधर नहीं दिख रहा होगा जिसके लिए मैं इधर अब लिखूंगा, ठीक है। अब आते हैं भैया, अब इनका मान निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। देखिए भैया, अब इसमें एक सवाल ये दिया गया है, 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में 10 न्यूटन का एक बल पूरब दिशा में कार्य करता है, इसके बीच का परिणामी बल ज्ञात कीजिए। समझ में आया भैया, ऐसे ही आपको दिया रहेगा। एक बोल रहा है बल है भैया 5 न्यूटन का बल, समझ में आया, उत्तर दिशा में लगा रहा है, और एक जो है भैया कितना है 10 न्यूटन का बल जो है ये किस दिशा में लगा रहा है भैया, पूरब दिशा में ना, पूरब दिशा में। तो समझ में आया, इसका बोल रहे हैं भैया। अब यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा भैया, 90 डिग्री दिख ही रहा है आपको, समझना। तो अब इसमें हम क्या लगाते हैं, r बराबर स्क्वायर में a² + b² + 2ab cos थीटा, समझ में आया भैया। अब यहाँ पे a के जगह हम 5 मान लेते हैं, और b के जगह क्या मानते हैं, a बराबर 5 हो गया, b बराबर 10 हो गया। r की वैल्यू निकालते हैं भैया, a के जगह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 5 रख के स्क्वायर कर दीजिए, b के जगह 10 लिख के स्क्वायर कर दीजिए, + 2ab cos कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, cos 90 अंश, समझ में आएगा भैया। अब r = इसका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 × 5 = 25, 10 दहामा 100। अब ये बताइए भैया 2 × 5 = 10, 10 दहामा 100, लेकिन भैया cos 90 अंश का मान क्या है, समझ में आया कि नहीं भैया। cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा भैया, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, समझ में आया भैया। तो ये समझिए 25 कितना हो जाएगा, 125, धन 0 हो जाएगा, 0 कोई मतलब नहीं, तो r बराबर = 125 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 × 5 × 5, 3 बार 5 लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 5 बाहर आ गया, इसमें से 1 5 अंदर आ गया, तो r की इक्वलिटी कितना है भैया, 5 कड़ी में 5 आया, समझ में आ गया कि नहीं भैया। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे 90 अंश मान था तो यहाँ पे 0 हुआ, ये चीजें समझ रहे हैं आप, इसको नोट करिए भैया, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के, ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसको। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अब समझने वाली बारी आ रही है भैया। इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो आप जरूर लगा लीजिएगा, समझना, इसमें कुछ नहीं रखा रहता है, समझना, और इससे क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जब थीटा बराबर 0 होगा, जब अगर थीटा बराबर 0 होगा, जब थीटा बराबर अगर 0 होगा तो परिणामी क्या होगा, अधिकतम होगा, परिणामी अधिकतम होगा। कैसे होगा वो देखते हैं, परिणामी क्या होगा भैया, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, समझ में आया कैसे। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे ध्यान दीजिएगा इसे, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा भैया। अब थीटा बराबर 0 हुआ, मान लीजिए सूत्र क्या है भैया, r =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा ना। हमने पहले बोले थीटा बराबर 0, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कास 0 अंश, कास 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसको कहीं सूत्र ये बन रहा है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो कोई चीज अगर करड़ी में है तो क्या हो जाएगा भैया? a प्लस बी हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो r मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा? यहाँ मैक्सिमम अधिकतम मान अगर पूछा जाएगा तो a प्लस बी। हमारा ये कहने का तात्पर्य था, जब अगर आपको थीटा बराबर 0 दिया रहेगा तो 2 बल दिए रहेंगे तो आप इतना झमेला मत करिएगा, डायरेक्ट आप r बराबर a प्लस बी सूत्र लगा दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो r का जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में? समझ में आया कि नहीं भैया? अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज और देखिए, ठीक है, इसको नोट करिए भैया। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और देखिए, ठीक, r की ये तो आप मैक्सिमम वैल्यू देख लिए। समझ में आया? जब r की वैल्यू, समझ आ रहा है कि नहीं, थीटा बराबर 0 होगा तो ये स्थिति हो गई, ठीक है। अगर थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तो थीटा बराबर क्या हो? 180, तो परिणामी क्या होगा? न्यूनतम होगा। परिणामी क्या होगा? न्यूनतम, मतलब सबसे कम। भैया न्यूनतम मतलब समझ रहे हैं, अधिकतम मतलब उससे अधिक नहीं, न्यूनतम मतलब उससे कम नहीं होगा। समझ। अब आर मिनिमम वैल्यू देखते हैं भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। समझ में आया भैया? तो अब आर मिनिमम यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास की जगह क्या लिखेंगे भैया? 180 अंश। आर मिनिमम वैल्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सुना? अब काश 180 अंश का मान अभी हमने क्या बताया था आपको? -1। समझ में आ गया कि नहीं? तो आर मिनिमम बराबर, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा भैया, इसका गुणा हो जाएगा माइनस, तो आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं भैया? तो आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी। मेरा सिद्धांत यही था कि आपको बताने का कि यदि थीटा बराबर 0 दिया रहे तो आप अधिकतम मान उसका जो होगा a प्लस बी होगा। अगर थीटा बराबर 180 अंश दिया है, उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी a माइनस बी होगी। अगर थीटा बराबर 180 अंश दिया है तो ये लगा लीजिए, नहीं तो इसका परिणामी 0 होगा, डायरेक्ट लगा लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं भैया? तो इस हिसाब से इसका सवाल लगाते हैं। इस दोनों को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, नोट करिए, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं भैया? इसको वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। समझ में आया भैया? इस चीज को समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? दोनों चीज। अब ध्यान दीजिए, कभी भी जो इसका मान आएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, कभी भी जो मान आएगा इसका -1, समझ में आया? यहां मान लीजिए 0, यहां +1, यहां -1। समझ में आया कि नहीं भैया? इन दोनों के बीच में ही इसका मान आएगा। -1 और +1 के ही बीच में इसका मान कभी भी आएगा। समझ में आ गया कि नहीं भैया? तो कभी भी जो मान आएगा तो इसका जो डायरेक्ट इसी से आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे मान लीजिए थीटा बराबर आपको 0 दे दिया, थीटा बराबर 0, तो आर का मान पूछ रहा है, a प्लस बी डायरेक्ट लगा दीजिए। अगर थीटा बराबर 180 अंश दिया है तो आर की वैल्यू पूछ रहा है, a माइनस बी डायरेक्ट लगा दीजिए। कभी भी इन्हीं दोनों के बीच में इसका मान आएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल में। कुछ देखिए भैया, यहाँ पे सवाल ये दिया गया है, सवाल को पहले अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, इसके बाद आपका पूरा दिमाग समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल में क्या दिया है पहले पढ़िए। देखिए, दो बल जिनका मान समान है, ठीक है, क्या दिया है भैया? दो बल जिनका मान समान है,
मतलब ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे a बराबर मतलब b, दो बल जिनका मान समान है a बराबर b, यदि इनका, ये इनका है, झनका मत समझिएगा, इनका परिणामी भी समान हो, परिणामी मतलब r भी समान हो, तो इनके बीच का कोण क्या होगा। अब समझ रहे हैं, दो बल जिनका मान समान दिया है, यदि इनका परिणामी भी समान, इसे कहते नहीं कभी कभी भैया सब चीज ये तो समान ही कर रहे हैं, तो ऐसे इनका भी कह रहे हैं कि सब चीज समान है, तो आइए इनका भी हम समान कर देते हैं, सम्मान को सम्मान दे देते हैं। आइए अब ये क्या बोल रहे हैं भैया, अच्छा मान लीजिए यदि r बराबर हम x मान लिए, क्या मान लिए, r बराबर x, तो a बराबर भी x, b बराबर भी x होगा, होगा कि नहीं भैया। अरे भैया जब तीनों समान हैं, कह दिया जाए कि सबको लड्डू बांट दीजिए, ठीक है, कहिएगा कि किसी को 10 लड्डू दे दीजिएगा, सबको समान ही लड्डू दीजिएगा ना। तो इसी हिसाब से हम लगाते हैं r परिणामी का सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमसे क्या पूछ रहा है, समान, तो इनके बीच का कोण पूछा जा रहा है, थीटा का मान पूछा जा रहा है। आइए अब यहाँ पे हम x लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं भैया। अब किसी को कोई दिक्कत, भैया x था x लिख दिए, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x, यहाँ भैया 2 है, एक x गुणा करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। x बराबर, यहाँ पे ये बताइए 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक x 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, हमने कुछ नहीं किया भैया, इसको जोड़ दिया। x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, इधर अगर हम 2x को, x स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस cos थीटा बचेगा कि नहीं भैया, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। अगर हम 2x स्क्वायर को कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा, समझ में आया भैया, क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा। अच्छा ये आप कई बार मैक्सिमम यहाँ से कूद जाइए, यहाँ पे कहते नहीं हम आ रहे थे अपने गली में, कूद गए दूसरे की गली में, तो दूसरे गली में चलते हैं। अब दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए भैया, हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वर्ग, वर्ग करने पर। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होगा भैया, यहाँ तो x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ये हो जाएगा, तो बस इनका कुछ नहीं कर रहा है, 2x स्क्वायर, एक कोष्टक में 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, कुछ नहीं, 2x स्क्वायर जो था वही लिख दिया, बस कोष्टक हट गया भैया, स्क्वायर किए तो इस पे स्क्वायर दोनों पक्षों में, तो ये स्क्वायर हट जाएगा कि नहीं भैया, जब स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ दिए, ये भैया स्क्वायर हो गए, ये फ्री हो गए, आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, तो ये इनकी श्रेणी में आ गए, समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया आप लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल, 1/2 बचा भैया, बराबर 1 प्लस cos थीटा, समझ में आया भैया, 1 प्लस cos, 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अरे भैया माइनस आएगा ना, ये प्लस इस तरफ माइनस आ जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो माइनस 1/2 बराबर cos थीटा, क्या आ गया भैया, माइनस 1/2 क्या आया, cos थीटा, समझ में आया भैया, माइनस 1/2। अब माइनस का मान किस में होता है, हमने आपको पहले बोला था, समझ में आया कि नहीं, तो माइनस 1/2 बराबर cos 120 अंश, समझ में आया, किस में होता है भैया, 120 अंश में मान होता है, समझ में आया कि नहीं, cos थीटा किस में आता है भैया, 120 अंश में, समझ में आया कि नहीं, तो cos थीटा बराबर 120 अंश, समझ में आया कि नहीं भैया। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos थीटा है, ये है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos 120 अंश, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर हो गया 120 अंश। समझ में आया भैया, समझ में तो आना ही पड़ेगा। तो ये चीजें ऐसे ही इनमें लगाए जाते हैं, समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया आप लोग को, समझ में आया। तो ये चीजें जो रहेगा, एक न्यूमेरिकल और देखिएगा,
देखिए भैया, ये थोड़ा सा देखिएगा, दो समान बलों का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। दो समान बलों का परिणामी, समझ रहे हैं आप? दो समान बलों का, पहले तो ए बराबर बी बराबर आर मान लीजिए, तो ये बोल रहा है दो समान परिणामी बलों का योग के बराबर दो समान बलों का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? मतलब ये कहना चाहते हैं दोनों बलों का योग ये हुआ इस परिणामी के बराबर है। समझ में आया भैया? ये बोल रहे हैं इनका योग इनके बराबर है। आइए इनका भी कर देते हैं कमाल धमाल। आर इक्वल टू कितना है भैया? कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बीच का कोण पूछ रहे हैं। आर बराबर 2x लिख दें, कोई दिक्कत? यहाँ पे x स्क्वायर लिख दे भैया, कोई दिक्कत? यहाँ पे भी x स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर cos थीटा। समझ में आया कि नहीं भैया? किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। 2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे पुराना याद आ रहा है कि नहीं? 2x स्क्वायर cos थीटा। 2x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos थीटा बचा भैया। तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए भैया। समझ में आ रहा है भैया? दोनों पक्षों का योग करिएगा, वर्ग करिएगा। ये भैया बोल रहे हैं हम तो बढ़ जाएंगे, 4x स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ पे 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? इसको देख लीजिए ऐसे। अब यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से कटेगा, बताइए, 2 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो बराबर 1 हो जाएगा cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। 1 किसका मान होता है? यहाँ पे, यहाँ आ जाइएगा, देखिए, cos 0 अंश बराबर, cos का 0 अंश का मान 1 होता है, cos से cos कट गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 0 अंश। समझ में आया भैया? इसको नोट कर लीजिए, फिर नहीं समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।